बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से अरिथमेटिक सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीरीज़ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 6.5 के। आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 का प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। ए मैन डिपॉजिट्स in a bank rupees 10 in the first month, rupees 15 in the second month, rupees 20 in the third month, and so on. Find how much he will have deposited in the bank by the ninth month. नाइन्थ मंथ में उसके पास टोटल कितने पैसे हो चुके थे, हमने वो फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें इसका। टोटल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड by the man in 9 months is equals to, फर्स्ट मंथ में कितनी है जी, ₹10, फिर नेक्स्ट में 15, फिर 20 प्लस अप टू सोन 9 टर्म्स तक। अब हमें टोटल तो नहीं पता, लेकिन ये कहाँ तक मूव कर रही है, 9 टर्म तक मूव कर रही है। इसमें हमारे पास A1 किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है हमारे पास 10। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डेट इज 5। लास्ट टर्म का हमें नहीं पता, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, n कितना है। ये हमारे पास 9 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2A1 जब हमें लास्ट टर्म ना पता हो, प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। n हमारे पास 9 है, तो ये बनेगा S9 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2A1। A1 हमारे पास 10 है, 2 इंटू 10 प्लस 9-1 इंटू डी हमारे पास क्या है, 5 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये बनेगा स्टूडेंट्स S9 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 20 प्लस 8 into 5, and that is S9 is equals to 9/2 20 plus 40. S9 is equals to 9/2 into 60, 230 is 60. S9 equals to 9 multiplied by 30, तो S9 is equals to 270 रुपीज़ उसके पास एट द एंड ऑफ 9 मंथ उसके पास बैंक में डिपॉजिट हो चुके होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। 2 मैंने आपको अभी नहीं करवा रहा, 2 मैं इसके लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ मैं आपको करवाऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 3 देखें। ए मैन बोरोज ₹1100 एंड एग्री टू रिपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹230 इन 14 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय ₹10। वट शुड बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। देखिए इसका सोल्यूशन। टोटल अमाउंट उसने कितनी बोरो की है, टोटल अमाउंट ही बोरोज, दैट इज ₹1100। क्लियर। एग्री टू रीपे विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ, टोटल इंटरेस्ट कितना है जी, उसने ₹230 उसने इंटरेस्ट पे करना है। अमाउंट या टोटल अमाउंट टू रीपे, दैट इज 1100 प्लस 230, दैट इज इक्वल्स टू ₹1330। ये टोटल सम आ गया। इसको मैं कह सकता हूं SN। अब क्या है जी, इस इन 14 इंस्टॉलमेंट, तो n हमारे पास क्या दिया गया है, n 14 दिया गया है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10,
अब हर इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले वाली से 10 रुपये कम होगी, मतलब डी हमारे पास क्या है, ये -10 है। एन हमने पता लग गया, डी पता लग गया, हमने फाइंड क्या करना है, A1 पता लगना फाइंड करना है, जबकि SN टोटल सम हमें दिया गया है वो कितना है 1330। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा SN इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। टोटल सम है हमारे पास 1330 इक्वल्स टू N है 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2A1 हमने फाइंड करना है प्लस 14 - 1 इंटू डी हमें दिया गया है -10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखें ये बन जाएगा 1330 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2A1 प्लस 13 इंटू -10 that is equals to 1330 equals to 7 into 2A1 minus 130. 1330 is equals to 7 to the 14A1 minus 130 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, 130 मल्टीप्लाई बाय 7 that is 910। ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 1330 प्लस 910 इक्वल्स टू 14A1, तो 1300 प्लस 910 1330 यह आ जाएगा 2240 इक्वल्स टू 14A1। तो A1 किसके इक्वल होगा, 2240 डिवाइडेड बाय 14, तो A1 की वैल्यू आएगी 2240 डिवाइडेड बाय 14 दैट इज़ 160। तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये हमारे पास A1 क्या फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी होगी, वो होगी ₹160। हम लिख देते हैं। सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ₹160। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4। ए क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट आवर हैंड इज एट 1। जब उसका आवर हैंड 1 पे होगा तो वो एक दफ़ा जो भी बेल उसमें स्टोर होगी एक दफ़ा बेल बजेगी। ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2। जब 2 पे जाएगा आवर हैंड तो 2 दफ़ा बेल स्ट्राइक करेगी। इसी तरह से सोन 3 पे 3 टाइम्स, 4 पे 4 टाइम्स, 5 पे 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर्स। हमने 12 घंटे में देखना है कि कितनी दफ़ा वो स्ट्राइक करती है। तो सोल्यूशन देखें, total number of strikes in 12 hours, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to so on 12। अब फर्स्ट टर्म क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 1 है हमारे पास, डी ये है जी 2 - 1 इक्वल्स टू 1। एन हमारे पास कितना है, टोटल कितनी है 12 है, और लास्ट टर्म AN हमारे पास क्या है, वो भी 12 है। और अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई हो तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A1। अब ये वाला नहीं लगेगा बल्कि A1 प्लस AN। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें दी गई है, फर्स्ट टर्म पुट करेंगे, लास्ट टर्म पुट करेंगे, उनका सम कर देंगे, तो डेट विल बी इक्वल्स टू SN कितना है 12 है, S12 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 12, तो डेट इज इक्वल्स टू S12 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस 12। 1 प्लस 12 कितना आएगा, ये हमारे पास 13 आ जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू 13 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ जाएगा 78। तो 12 घंटे में वो टोटल कितने टाइम स्ट्राइक करेगा, 78 टाइम स्ट्राइक करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5।
A student saves ₹12 at the end of the first week and goes on increasing his saving ₹4 weekly. हर वीक के एंड पे वो 12 में 4 ऐड करता है, 16 हो जाती है, 16 में 4 ऐड करता है, 20 हो जाती है, एंड अप टू 100 इसी तरह से वो सेव करता जाता है. सोल्यूशन देखें. सेविंग in the first week, that is ₹12. इसी तरह से सेविंग इन द सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में वो कितने करता है, 4 का इजाफा करता है, तो ₹16 वो सेव कर लेता है. इसी तरह से सेविंग इन द थर्ड वीक, that is 16 plus 4 equals to ₹20. हमारे पास सीरीज क्या बनेगी जी. वी हैव द सीरीज, सीरीज क्या होगी जी, 12 plus 16 plus 20 plus up to so on. कहाँ तक जाना है, आफ्टर हाउ मैनी वीक्स ही विल बी एबल टू सेव ₹2100. हमें ये फाइंड करना है, एक्चुअली हमें कहाँ तक जाना है यही फाइंड करना है, एन हमने फाइंड करना है अप टू सोन. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है जी हमारे पास A1 इक्वल्स टू 12, D 16 minus 12 इक्वल्स टू 4, एन हमने फाइंड करना है, और टोटल सम हमें दिया गया है SN, वो कितना है ₹2100. जी स्टूडेंट, सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास SN इक्वल्स टू n/2. अब हमें लास्ट टर्म नहीं पता, 2A1 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. SN कितना गिवन दिया गया है 2100, n/2, n हमने फाइंड करना है 2A1, तो 2 इंटू 12 प्लस n-1 इंटू डी है हमारे पास 4, दैट इज इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4200 n इंटू 24 प्लस 4n-4, 4200 इक्वल्स टू ये आ जाएगा n इंटू ये हमारे पास रह जाएगा 20, 4n प्लस 20, n को मल्टीप्लाई करते हैं, 4200 इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 20n, 4n स्क्वायर, ये n इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, इधर आके डिविजिबल हो जाएगा. 4200 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5n, एंड 4 1 ज़ा 4, नेक्स्ट हमारे पास 20 आ जाएगा 0. 4200 को हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1050, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1050 इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 5n, इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1050 इक्वल्स टू 0. अब फैक्टराइजेशन आप पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. 1050 30 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1050, तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 35n माइनस 30n, ये हमारे पास क्या आंसर देगा, 5n दे देगा. इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा 1050 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो माइनस 1050 n स्क्वायर आएगा, माइनस 1050 इक्वल्स टू 0. यहाँ से n कॉमन आएगा, n प्लस 35 माइनस 30 कॉमन आएगा, n प्लस 35 डेट इज इक्वल्स टू 0. दोनों में से n प्लस 35 कॉमन आएगा इंटू n माइनस 30 डेट इज इक्वल्स टू 0. अब n प्लस 35 इक्वल्स टू 0 या फिर n माइनस 30 इक्वल्स टू 0, और का साइन आएगा, n इक्वल्स टू माइनस 35. नेगेटिव टर्म्स नहीं हो सकती, तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसके साथ हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, एंड n इज इक्वल्स टू 30, ये हमारा आंसर है, n इक्वल्स टू 30.
तो उसे कितने वीक्स लगेंगे 2100 रुपीज़ को कलेक्ट करने में, टोटल सेव करने में, तो वो होंगे 30 वीक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट falls 9 meter during the first second, 27 meters during the next second, 45 meter during the third second and so on, वो गिरता जा रहा है। How far will it fall during the fifth second, हमें उसकी फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। एंड हाउ फार विल इट फॉल अप टू द फिफ्थ सेकेंड, टोटल वो 5 सेकेंड में कितना नीचे आ चुका है, हमें वो फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन, वी हैव द सीरीज, वी हैव दी सीरीज, क्या बनेगी जी? सीरीज हमारे पास 9 से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेकंड में 9 मीटर्स प्लस 27 मीटर्स प्लस 45 मीटर्स प्लस अप टू सोन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास? A1 हमारे पास आएगी 9, A1 इक्वल्स टू 9। इसी तरह से D हमारे पास आएगा 27 माइनस 9, डेट इज़ कितना आ जाएगा? 27 में से 9 जाएगा तो 18 आ जाएगा। लास्ट टर्म हमें नहीं पता, n ये अप टू सोन मूव करता जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। अब फर्स्ट केस क्या है जी? हाउ फार विल इट फॉल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड। फर्स्ट वाला केस हम करने लगे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फिफ्थ सेकेंड, डेट इज A5। उसका फॉर्मूला क्या होगा? A1 प्लस 4D। अब A1 भी है हमारे पास और D भी है, तो ये आ जाएगा जी A5 इज इक्वल्स टू A1 कितना है जी? 9 प्लस 4 इंटू D कितना है? 18। A5 डेट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 18 72 एंड 9 प्लस 72 81। तो कितना वो फॉल फिफ्थ सेकंड में कितना फॉल करेगा? वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 81 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, 81 मीटर्स। क्लियर? अब हम सेकंड वाले को फाइंड करते हैं। हाउ फार विल इट फॉल अप टू द फिफ्थ सेकंड, वो टोटल 5 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट देखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स इज, ये क्या होगा जी? इसको हम ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा जी? सबसे पहले हमारे पास क्या आया है? 9 प्लस 27 प्लस 45 प्लस अप टू सोन, हमने A5 तक हमने फाइंड करना है। क्लियर? अब ये आ जाएगा जी Sn, इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। n यहाँ पे क्या है? हमें 5 गिवन दिया गया है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं n इज इक्वल्स टू 5। A1 हम 9 फाइंड कर चुके हैं, D हमारे पास 18 है, जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो S5 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, A1 कितना है? 9 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 18, तो S5 5 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा। S5 इक्वल्स टू 5 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 1 प्लस 4 आ जाएगा। S5 डेट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 9 ज़ा 18 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 5, तो ये क्या आ जाएगा जी? S5 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 9, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 225।
225 मीटर्स, और ये हमने फाइंड करना था कि 5 सेकंड में टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 225 मीटर्स। आप बेशक एंड पे लिख भी दें कि इन 5 सेकंड्स द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द डिस्टेंस 225 मीटर्स। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7। एन इन्वेस्टर अर्नड ₹6,000 फॉर द ईयर 1980 एंड ₹12,000 फॉर ईयर 1990। 1980 से 1990 में कितने साल हो गए? 80 पे 1 साल, 81 पे 2, 3, 4, 5, 6 एंड 90 पे 11 ईयर्स हो गए। ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट इफ हिज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, हर साल में उसकी सेम अमाउंट इंक्रीज हुई है। हाउ मच इनकम ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। हमने टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखें इसका। सोल्यूशन, हिज अर्निंग फॉर द ईयर, फर्स्ट वाला कौन सा है जी? 1980। 1980 के लिए इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे और कितनी है? ये है 6,000। ठीक है जी। इसी तरह से हिज अर्निंग फॉर द ईयर 1990, ये हमारे पास लास्ट टर्म है A11, तो ये कितनी है? 12,000 रुपीज़ है, और ये हमारे पास 6,000 रुपीज़ है। फर्स्ट टर्म भी आ गई, लास्ट टर्म भी आ गई। उसने कहा हिज अर्निंग have increased by the same amount each year. How much income he has received from the investment over the past 11 years? तो हमने S11 हमने फाइंड करना है, टोटल अर्निंग। तो लिख लेते हैं टोटल अर्निंग फॉर द past 11 years is equals to S11, और वो हमने फाइंड करना है। क्लियर? S11 का फॉर्मूला क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू S11, तो SN हमारे पास होता है n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे हमारे पास A1 कितना है? ये हमें दिया गया है A1 6,000, A1 है 6,000, AN डेट इज 12,000 एंड N इक्वल्स टू कितना है? 11 है। हम जस्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला नहीं लग रहा क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है, तो हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे जिसमें हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई हो? n/2 इंटू A1 प्लस AN। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यह आ जाएगा S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू A1 है 6,000 प्लस AN है 12,000। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 18,000। 11/2 इंटू 18,000 और S11 2 से डिवाइड होगा तो 11 मल्टीप्लाई बाय 9,000 आ जाएगा। 9 11 ज़ा 99। S11 इक्वल्स टू 99,000 रुपीज़। तो हिज अर्निंग लिखेंगे, हिज अर्निंग फॉर द पास्ट 11 years is 99,000 रुपीज़। क्लियर फ्रेंड्स? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैविंग साइड्स 3, 4, 5 अप टू सो ऑन एक्सेट्रा फॉर्म एन एपी। वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती हैं, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बगैर भी सॉल्व हो जाता है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्यूशन,
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n sided polygon इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n-2 इंटू पाई। ये हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है n साइडेड पॉलीगॉन के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड एंड अप टू सो ऑन, ये सारी हमारे पास पॉलीगॉन्स दी गई हैं। तो हम लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन दैट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा जी, इसमें हम 3 पुट कर देंगे, 3 - 2 इंटू पाई, तो डेट इज इक्वल्स टू 1 पाई, या पाई हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन that is equals to 4 - 2 इंटू पाई, that is equals to 2 पाई आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से the sum of इंटीरियर एंगल्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन दैट इज इक्वल्स टू 5 - 2 इंटू पाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 पाई के। अब हमने फाइंड क्या करना है, फॉर्म एन एपी, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन। हमने 16 साइडेड पॉलीगॉन का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम सेम इसी तरह लिखेंगे द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन, तो 16 - 2 क्या आएगा, 14 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको एपी से करना चाहें, उसने कहा कि ये क्या है, एपी प्रोड्यूस करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला है 3 साइडेड पॉलीगॉन वाला, ये हमारे पास है 3 साइडेड पॉलीगॉन वाला, ये एक्चुअली हमारी फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म बन जाएगी, तो इसको मैं A1 कह लेता हूँ, ये मेरे पास A1 आ जाएगी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन, ये मेरे पास A2 आ जाएगी। इसी तरह से द सम ऑफ 5 साइडेड, ये हमारे पास A3 आ जाएगी। तो अगर इसको मैं AP की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा, सबसे पहला पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, अप टू सोन, जितने भी हमारे पास आ रही हैं आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब हमने 16 साइडेड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि A1 इक्वल्स टू क्या आएगा, पाई, D हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई, तो डेट इज इक्वल्स टू अगेन पाई आ जाएगा। A14 हमने फाइंड करनी है, क्योंकि अगर 3 साइडेड पॉलीगॉन है, 3 साइडेड पॉलीगॉन है, तो आंसर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। A1 हमारे पास पाई है, वो फर्स्ट टर्म है, लेकिन उसकी साइड्स कितनी है, 3। इसी तरह से अगर 4 साइड्स हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, A2 आ रहा है, सेकंड टर्म आ रही है। 5 साइड्स हैं तो A3 आ रहा है, हर एक में से जो भी हमारे साइड्स का नंबर है टर्म में, उसमें से 2 माइनस हो रहा है। तो अगर हमने 16 साइडेड पॉलीगॉन के लिए फाइंड करना है, तो उसमें हमारे पास टर्म का नंबर कौन सा होगा, वो होगा 14। तो A14 का फॉर्मूला क्या होता है, A14 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमारे पास क्या है, 14 है, इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। A14 इक्वल्स टू A1 है हमारे पास पाई, प्लस 14 - 1 इंटू डी क्या है जी, वो भी पाई है, तो ये आ जाएगा जी A14 इक्वल्स टू पाई प्लस 13 पाई एंड A14 इक्वल्स टू 14 पाई। ये भी सेम वही आंसर आ रहा है।
तो हम लिखेंगे द सम ऑफ, सो द सम ऑफ इंटीरियर angles of 16-sided polygon is 14 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।